प्यारे दोस्तों, इन दिस सेकंड पार्ट हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस लेसन में अब क्या दिया है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सेइंग प्लीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं अभी मैं आपको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रीव अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइन फॉर द ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह। Was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant, entering the lift, said top. The liftman demanded top, please. And this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. फ्रेंड्स, अब ये इन दिस फर्स्ट लाइन में फर्स्ट फ्यू लाइन्स में क्या दिया है। एक दिन एक सिटी मैन, एक सिटी ऑफिसर जब अपने ऑफिस जा रहा था तो उसने लिफ्ट मैन को खाली क्या बोला, टॉप फ्लोर। जिससे लिफ्ट मैन जो है उसको गुस्सा आया। क्यों? बिकॉज जो ऑफिसर था उसने बहुत ही रूडली लिफ्ट मैन से बर्ताव किया था, जबकि लिफ्ट मैन ऑफिसर से थोड़ा पोलाइट बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा था। He was only expecting that officer should say him top floor please, जबकि ऑफिसर ने ऐसा नहीं कहा और लिफ्ट मैन ने उसको लिफ्ट के बाहर निकाल दिया। हर्ल द पैसेंजर का मतलब क्या है? उसको लिफ्ट के बाहर निकाल दिया, जबकि लिफ्ट मैन का ऐसा करना भी गलत ही था। दोस्तों, लेखक ने हमको ये बताया है कि हाउ सेइंग प्लीज इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आप प्लीज वर्ड ऐड करते हो तो आपका बोलने का पूरा टोन और तरीका ही बदल जाता है। देखिए, राइट आगे क्या कहता है? Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. दोस्तों, इस लाइन को मार्क कीजिए। डिसकर्टेसी का मतलब क्या है? असभ्यता। दोस्तों, एज पर द इंडियन पिनल कोड या लॉ की बात अगर हम करेंगे तो अगर आपके साथ कोई रूडली बिहेव करता है, आवाज चढ़ा के बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, आपको हर्ट करता है, आपका इंसल्ट करता है, तो लेखक ये कहता है कि इसकी ये कोई ऐसा लीगल ऑफेंस नहीं माना जाता है। अगर आपका किसी ने इंसल्ट किया तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो या पुलिस केस नहीं कर सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई द लेकिन राइटर ये भी कहता है इट डजंट मीन कि आप असॉल्ट और बैटरी मतलब आप उसके ऊपर अटैक करो, उसके ऊपर हमला करो। अगर आपका किसी ने इंसल्ट किया है तो यू शुड नॉट ऑप्ट द वे ऑफ वायलेंस। असॉल्ट एंड बैटरी मतलब क्या होता है? अटैक करना। तो दोस्तों, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ, आप इसको मार्क कीजिए प्लीज। इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लॉ विल एक्विट मी। दोस्तों, एक्विट का मतलब क्या है? दोष मुक्त करना। लेखक एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि अगर मेरे घर में बर्गलर मतलब चोर घुसकर आया और उसे मैं मारता हूँ तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लॉ मुझे पनिश नहीं करेगा, एक्विट करेगा मतलब दोष मुक्त कर देगा। एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल वायलेंस। और अगर मुझ पे अटैक होता है तो अपनी रक्षा करने के लिए रिटेलिएट का मतलब क्या? उसको आंसर देना। अगर आप पे कोई अटैक करता है तो आप भी अपनी रक्षा के लिए अटैक करते हो, उसे बोलते हैं रिटेलिएट। एंड इन दैट विथ रीजनेबल वायलेंस। तो लॉ
अपनी रक्षा के लिए रीजनेबल वायलेंस की परमिशन देता है। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law, but no legal system could attempt to legislate against bad manners. राइटर बार बार ये बात दोहरा रहा है कि बैड मैनर्स के लिए कोई भी लॉ नहीं बना है। नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट to make a law against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense। और आपको लॉ ये भी अलाउड नहीं करता है कि अगर आपके साथ कोई बैडली बिहेव करो, आपका इंसल्ट करे, आपको हर्ट करे, तो आप उसके खिलाफ वायलेंस यूज करें। And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears. To box मतलब to attack someone, to fight with the fist. दोस्तों, राइटर एक मजे की बात बोलता है कि अगर आपको ये फ्रीडम दिया गया कि अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसको बॉक्स कर सको, मतलब अगर आप उस पर अटैक कर सको। सी व्हाट इज सेइंग टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस or the scowl on their faces. Our feast would never be idle, and the gutters of the city would run with blood all day. देखिए दोस्तों, writer has mentioned one very important point. If law is giving you freedom to use violence, if you don't like someone's behavior, the way of uh, the way of their speaking tone, their voices, their expressions on the face, their gestures. So you will use the violence. And agar aisa hua, तो what writer says, the gutters of the city will run with blood all day. इसलिए लॉ हमको वायलेंस करने की अनुमति नहीं देता है। It may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation। अगर ऐसा हुआ तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। Even though I am using violence, law will protect me. Law will protect me for such violence, even though I am uncivil. I may be haughty। हॉटी मतलब एडमंट, अपने ही बात पे कायम रहने वाला, किसी की बात न मानने वाला। आई मे बी हॉटी और बुरिश। See, the meaning of bullish is rude, uncultured, and there is no penalty except except of being written down an ill-mannered fellow। अगर लॉ मुझे वायलेंस करने की परमिशन देता है तो आई मे बी कॉल एज अनसिविल, और एटलीस्ट सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने क्या होगा, व्हाट पीपल विल टैग मी विद द नेम कि ये बदतमीज पर्सन है, इल मैनर फेलो है। इससे ज़्यादा मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back। दोस्तों, राइटर कहता है कि लॉ मुझे प्लीज और थैंक यू कहने के लिए जिस तरह कंपलसरी नहीं कर सकता है,
जैसे मैं मेरी मुस्टैच रखूं, हेयर डाई करूं, रिंगर्स यूज करूं या ना करूं, इसके लिए जिस तरह से लॉ मुझे फोर्स नहीं कर सकता है, उसी तरह लॉ मुझे प्लीज और थैंक यू कहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। It does not recognize the laceration of our feeling as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. What right is saying next? Ki if you are being hurt, if you are insulted, so there is no such compensation you will get. It does not recognize the laceration of our feelings. If your feelings are hurt, so there is no such provision for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. मीन्स दोस्तों राइटर ये एक बात बार बार कहना चाहता है कि अगर कोई पर्सन इल मैनर्ड है तो लॉ उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। अगर उस इल मैनर पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपका इंसल्ट किया, तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते हो। हमारे सोसाइटी में हम एट द मोस्ट क्या करते हैं कि ये एक बदतमीज इंसान है, इसके मुंह नहीं लगना चाहिए, इससे दूर ही रहना चाहिए, इतना ही हम कह सकते हैं। और यही बात राइटर बोल रहा है। So friends, this is the first part of the, sorry, this is the second part of the lesson. In the third part, we will continue once again. Friends, ये एक philosophical lesson है, इसमें वर्ड्स भी कुछ डिफिकल्ट हैं। मैं ये चैप्टर पूरा हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है, आपके कुछ सजेशंस है, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करना।